जिनी टीवी। तिलक नगर में विशाखा रहती थी। वो बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख बच्ची थी। बचपन में ही उसके पिताजी एक हादसे में गुजर गए थे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल कूद के समय खेल कूद कर वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी। विशाखा के व्यवहार को देखकर स्कूल के टीचर्स उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन से सभी की लाडली होने के कारण वो हमेशा ही सबसे मिलजुल कर रहा करती थी। कुछ समय बाद विशाखा की माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद विशाखा एकदम अकेली हो गई और अपनी नानी के पास रहने लगी। विशाखा बेटी, क्यों इतना गुमसुम बैठी हो यहाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। विशाखा इतनी उदास थी कि वो नानी की बात सुनती ही नहीं है और वहाँ से चली जाती है। विशाखा अब नानी के यहाँ ही स्कूल भी जाने लगती है। बच्चों, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, सभी अपने मम्मी पापा के साथ आ जाना। बेटा विशाखा, तुम अपनी नानी के साथ आ जाना। विशाखा नानी के साथ क्यों? तब तो हम सब भी दादा दादी के साथ आएंगे। रचना और टीचर की बात सुनकर विशाखा और दुखी हो जाती है और जाकर सारी बातें अपनी नानी को बताती है। तुम घबराओ मत विशाखा बेटा, मैं कल स्कूल में तुम्हारे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में चलूंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ ही जाना है। आपने कहा था वो जल्दी आएंगी, कहाँ है वो? आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो क्या नानी? आ जाएगी विशाखा बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, भगवान उनकी माँ को बुलाकर उन्हें इनाम देते हैं। वो जल्दी ही आ जाएगी, तुम अभी सो जाओ, कल हम दोनों स्कूल चलेंगे। नानी ने विशाखा को बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा विशाखा हमेशा जिद ही करती रहेगी, उसे उसके जन्मदिन पर कुछ तोहफा दे दूंगी ताकि वो खुश हो। अगले दिन स्कूल से आकर नानी विशाखा से तोहफे के बारे में पूछती हैं कि उसे जन्मदिन पर क्या चाहिए। नानी, मुझे माँ का पुतला चाहिए। जब तक माँ नहीं आ जाती मैं उसी के साथ रहूंगी। तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मैं जरूर तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगी विशाखा बेटा। जन्मदिन के दिन नानी विशाखा को बिंदु का मिट्टी का पुतला बनाकर गिफ्ट देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसका ध्यान रखना बेटा और खूब सारी पढ़ाई भी करना। इतना देखकर विशाखा बहुत खुश हुई और पुतले के साथ ही समय बिताने लगी, जैसे वो पुतला नहीं उसकी असली माँ हो। एक दिन विशाखा भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आप मेरी माँ के इस पुतले को जीवित कर दो। सभी के पास माँ है, मुझे भी अपनी माँ के साथ रहना है। प्लीज भगवान, मेरी माँ के इस पुतले को जीवित कर दो। तभी एक तेज रोशनी निकलती है और विशाखा की माँ के पुतले पर गिरती है। रोशनी के कारण पुतला जमीन पर गिर जाता है। विशाखा पुतले को उठाने के लिए दौड़ती है, तभी पुतले से एक आवाज आती है। तुम रहने दो बेटा, मैं उठ जाऊंगी। माँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। आप वापस आ गई माँ। आप मुझे छोड़कर अब कहीं जाएंगी तो नहीं ना माँ? माँ, हमेशा हम साथ रहेंगे ना माँ? बताओ माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? हाँ बेटा, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास फिर से भेज दिया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विशाखा अब बहुत खुश थी। वह अपनी माँ के साथ खूब सारी बातें करती, कभी आंख मिचौली खेलती और दिन भर शैतानियां किया करती। अरे, ये विशाखा के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? जाकर देखती हूँ। विशाखा की नानी विशाखा के कमरे में जाती है और खुद के बनाए मिट्टी के पुतले को बोलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। माँ, डरिए मत, मैं आपकी बेटी हूँ बिंदु। मैं विशाखा के पास वापस लौट आई हूँ और अब से मैं ही उसका ध्यान रखूंगी। इतने दिनों तक आपने मेरी विशाखा को संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद माँ। पर अब मैं विशाखा के साथ अपने उसी घर में रहूंगी जहाँ हम पहले रहा करते थे। विशाखा और उसकी माँ अब अपने घर में वापस आ जाते हैं और वहीं पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।